रोंगटे खड़े हो जाता है। यहाँ बैठे अग्रवाल जी हैं, मुझे पता चला ये भागलपुर के रहने वाले हैं, तो मैंने इनको फोन किया और किसी कार्यकर्ता को बोला कि नंबर है तो बताइए, लेकिन उनका नाम सब राम जी से जानते थे सब। कहने का मतलब वो इतने लोकप्रिय हैं, बिहार की एक अलग यूएसपी है। जैसा कि अभी विधायक जी फागना जी ने बताया, बिहार के लोग अपने कर्मों के द्वारा पहचाने जाते हैं। और इसीलिए जब हरियाणा को और इस विशेषकर फरीदाबाद को उन्होंने स्थान बनाया, तो उन्होंने मन में कभी ऐसा नहीं रहा कि हमारा ये पराया जगह है। और उसमें आप हरियाणा वासी भी सबसे बड़े उसका श्रेय जाता है, क्योंकि आपने जिस प्रेम, जिस सौहार्द के साथ उनको अपनाया, उनको लगा कि नहीं ये हमारा अपना घर है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, इस आज़ादी के समय में इस देश के दो औद्योगिक शहर हुआ करते थे, एक कानपुर और फरीदाबाद। उस फरीदाबाद से हमारा नाता वहाँ से है। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना है एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा कि बिहार के लोग कर्मठ हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आगे काम किया उन्होंने। ऐसे ही आपने ये भी कहानी सुना होगा, एक फिल्म चल माउंटेन में एक ऐसा व्यक्ति काम के बल पर 26 साल में एक पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना देता है। ऐसी हमारी कर्म करने की शक्ति है, और इस बात को पूरा दुनिया मानता है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के किसी भी भाग में बिहार के लोग अपनी मेहनत से जानते हैं। दूसरी सबसे यूनिक चीज जो है, हमारा अनूठापन है, वो हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारे पर्व त्योहार। आज आपने देखा है कि छठ पूजा हमारा एक ग्लोबल पर्व हो चुका है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के और दिल्ली के गलियों तक में हमारा, फरीदाबाद के गलियों में छठ पूजा होता है। और आज माननीय मंत्री जी यहाँ हैं ही, मैंने बहुत से पूर्वांचल समाज के कार्यकर्ता ने मुझे फोन किया कि यहाँ फरीदाबाद में स्वच्छ पानी की भी दिक्कत कहीं कहीं है। तो हम बिहार दिवस के दिन, ये ऐसे प्लेटफॉर्म हो या ना हो ये नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम स्नेह की इतना बड़ा बंधुत्व के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ के सरकार, माननीय मेयर साहिबा यहाँ नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि छठ पूजा में और भी कोई दुविधा हो कहीं, बहुत से पार्षद हैं, ये पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसकी भी समस्या को दूर करें, तभी ये बिहार दिवस सार्थकता होगी। तीसरी विषय बात मैं ये जो आज कहना चाहता हूँ कि एनडीए की सरकार ने, केंद्र के सरकार के द्वारा और बिहार के सरकार द्वारा सामान्य जनता के लिए अधिक से अधिक सुविधा कैसे हो, इसके लिए काम किए जा रहे हैं। और विगत 15-20 साल में बिहार में और देश में भी 10-12 सालों में जो गति प्राप्त किया है वो अतुलनीय है, जिसकी चर्चा करना बहुत कम समय में संभव नहीं है। अभी आपने देखा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसा आगे बढ़ा है। आपने देखा कि बिहार में एक शिक्षा का जब बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से कमलों द्वारा अभी उसकी उद्घाटन हुई है। ऐसे भी पिछले महीने 24 फरवरी को भागलपुर के उस हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का गौरव विक्रमशिला के नाम से विश्वविद्यालय, उसको भी अविलंब बनाने की स्वीकृति दिया है। कभी बिहार में आप लोग तो बहुत परेशान होकर के आए, ऐसे समय में आए जहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, जहां बिहार में प्रशासन की बहुत दिक्कत थी, स्वास्थ्य की दिक्कत थी, सड़कें नहीं थी, शाम को घर से निकलना संभव नहीं था। उस परिस्थिति में आकर के आपने अपने कर्म जन्मभूमि को छोड़ के जब इस कर्म भूमि को बनाया, तो बहुत सी चीजें आपको कष्ट देता है। आज स्वाभाविक है हम आए हैं, लेकिन आप जो नहीं गए होंगे, जो नई पीढ़ी ने नहीं देखा बिहार को, उसके लिए बताना चाहता हूँ कि बिहार आज भारत में सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला राज्य में है। उसकी जीडीपी आप देखते हो, आपने देखा है जहाँ 20,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज 3.17 लाख का करोड़ बजट हो चुका है। जहाँ स्वास्थ्य के लिए 650 करोड़ का बजट था, आज 20,000 करोड़ का बजट है। आज सड़कों का जाल बिछा है, रेल से पूरे कनेक्टिविटी है। ये सब आप लोग के कारण हुआ है, और इसलिए कारण हुआ कि लोकतंत्र में जब आप अपनी शक्ति दिखाते हैं तो एक अच्छी सरकार, काम करने वाली सरकार बनती है, और उसके बल पे हम आपके लिए काम करने वाले हैं। इसलिए मित्रों, एक विशेष आग्रह के साथ हम आए हैं कि हम हरियाणा और बिहार की एक सांस्कृतिक विरासत पहले से हमारी है। हमने यहाँ पर अपने इस भूमि को सींचा है, और ऐसे ही होता है कि अपनी माँ से कोई अलग नहीं हो सकता।
और अपनी माँ के लिए है कि वहाँ के अगर कोई भाई बंधव और वो कष्ट में है और आपके सहयोग से, आप एक की प्लेयर हैं, आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं, आपने यहाँ पर उद्यम लगाया है, आपने कोई सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, कोई पूर्वांचल और बिहार के नाम से समिति बनाए हैं, कोई छठ पूजा समिति बनाए हैं, आप जा करके आपके द्वारा कुछ लोग जाएंगे और आज इस बार छठ के लिए हम लोग विशेष आग्रह करने, संजय जी भी बताएंगे कि आज इस बार के चुनाव में आप वहां की सरकार को बनाने का काम करेंगे एनडीए का, ताकि जो गति है, विकास की गति है, वो और भी बढ़े। फरीदाबाद से हमारा पुराना संबंध है। कल ही एक हमारे कार्यकर्ता ने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति बने उससे पहले यहाँ कुछ विकास के कुछ डेवलपमेंट ऑपरेटिव बता रहे थे, पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके आए थे उस कमेटी को डेवलप करने वाले यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ राजनीतिक फील्ड में भी बहुत से हमारे कार्यकर्ता हैं। अभी दो हमारे कार्यकर्ता लाली जी और मैडम ये भी जीत करके आए हैं, यहाँ से पार्षद है आने लाल मिश्रा जी और सीमा चंदेल जी जो पूरे हरियाणा प्रदेश में क्योंकि हम अपने कर्म पे आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और लगा पार्टी को कि नहीं ये कार्यकर्ता को हमको देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आवाज बन के आए। आने वाले समय में और भी आपकी आवाज को सुना जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में संघीय शक्ति कल युग है। आप इतने संगठित रहेंगे, लेकिन ये संगठित राष्ट्र के लिए, ये किसी के लिए विभेद के लिए नहीं है, क्योंकि बिहार की संस्कृति किसी को विभेदकारी नहीं बनाती है। हम छठ पूजा में हमारे लिए कोई जाति वर्ग का भेद नहीं होता। अभी आपने देखा एक ठेकुआ खाने के लिए हमारे सभी वर्ग का कोई भेद नहीं है, कोई वहाँ पंडित की जरूरत नहीं होती है। ऐसे हमारी समाज है और इस समाज को हम बनाए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि अपने जन्मभूमि पर जाकर के, अब जब नवंबर में हमारा चुनाव होगा तो उसमें कैसे अब यहाँ से कैसे प्रभावित कर सकते हैं, हमारे कोई परिवार के लोग हैं वो जाएं, ताकि बिहार का जो गौरव वाली परंपरा था, चाहे नालंदा विक्रमशिला का था, सम्राट चंद्रगुप्त के समय का था, जब गुप्त काल में भारत एक स्वर्ण सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो बिहार बने, भारत विकास हो। उसमें आप सभी, कोई प्रवासी नहीं है, ये बात सत्य है। उन्होंने विधायक जी ने कहा हम सब भारत भूमि के हैं, भारत माँ के संतान हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर का कोई अंग अगर कमजोर रहता है तो वो उसकी जिम्मेवार हम लोग हैं। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के बाद, जवाबदेही नागरिक का लेने के कारण हम लोग को विचार करना चाहिए कि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जिससे ये जो बिहार दिवस है ये और भी फलीभूत हो। और आज के बिहार दिवस का इतना ही मकसद है, हम सांस्कृतिक रूप से दिल मिले हैं और आगे क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कैसे बंधु बांधव को सहयोग कर सकते हैं, कैसे मोदी जी के हाथों को मजबूत कर सकते हैं, ताकि ये कार्यक्रम होते रहे। कल कुछ लोगों ने पूछा कि बिहार दिवस आप लोग किस पॉलिटिकल कारण मनाते हैं, हम कहे नहीं, अपना जन्म दिवस आप मनाते हैं कि नहीं? तो ऐसे हम जन्म दिवस मना रहे हैं, इसमें गलतियां कहाँ हैं? जन्म दिवस मनाएंगे, अगले बार इस हॉल में नहीं मनेगा, अगले बार बिहार के कार्यकर्ता और हरियाणा के सभी कार्यकर्ता, फरीदाबाद के लोकल कार्यकर्ता मिलकर के बहुत बड़े खुले मैदान में करेंगे। और ये तब होगा जब पटना में फिर से हमने की सरकार बनेगी, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मेरा आज इतना ही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद।